गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैथ्स में चैप्टर 7 हम कर रहे हैं टाइम गोज़ ऑन, और इसमें आज से हम करेंगे बुक की एक्सरसाइज। सो हमारी हेडिंग है, पेज नंबर है हमारा 95 और हेडिंग है उल्टा पुल्टा टाइम। दिस इज़ अ स्टोरी विद टॉपसी टर्वी टाइम। तो ये एक स्टोरी है टॉपसी टर्वी टाइम के साथ। अब टॉपसी टर्वी टाइम मतलब उल्टा पुल्टा टाइम। तो उल्टा पुल्टा टाइम भाई क्या है देखते हैं। एज द सन सेट्स सुमाना वेक्स अप। तो जैसे ही सन सेट हुआ तो सुमाना उठती है। तो जब सन सेट होता है तब तो कोई नहीं उठता, जब सन राइज होता है यानी कि सुबह के वक्त उठते हैं। तो ये सेट जो है, ये जो आप ये रेड में देख रहे हैं ना, ये पिंक से कलर में जो लिखा हुआ है, ये रॉन्ग टाइम है। ठीक है, ये रॉन्ग टाइम शो कर रहा है। आपको राइट टाइम इन ब्लैंक्स में लिखना है। तो जब सन राइज होता है तो आप यहाँ पे लिखेंगे राइजेस। जब सन राइज होता है तब सुमाना उठती है। वॉट ए लवली इवनिंग। अब जब वो सुबह उठी है तो इवनिंग कैसे हो सकती है, इट्स मॉर्निंग। सो वॉट ए लवली मॉर्निंग, आप यहाँ पे लिखेंगे मॉर्निंग। ओके। शी वॉशेज हर फेस फास्ट इन 2 hours। अब उसने अपना मुंह धोया जल्दी से, फास्ट धोया, जल्दी धोया 2 hours में। 2 hours में कोई मुंह धोता है, और 2 hours तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। तो 2 hours नहीं, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, मिनट्स। आप यहाँ पे लिखेंगे मिनट्स। जैसे कि मैंने आपको वर्कशीट दी थी जिसमें आपको बताना था कि कौन सी एक्टिविटी सेकंड्स लेती है, मिनट्स लेती है, या आवर लेती है, या डेज लेती है। सो इसी तरीके से है, ये आपको फिल करना है। उसके बाद क्या हुआ, शी गोज़ स्ट्रेट टू द बर्ड्स नेस्ट। अब वो सीधा जाती है उठ के मुँह धोने के बाद बर्ड्स नेस्ट के पास। शी हैज़ बीन वॉचिंग द एग्स फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स। तो वो देख रही है जो बर्ड्स के एग्स को फ्यू मंथ से। तो मंथ से तो कोई नहीं देखता, क्योंकि जो बर्ड्स के जो एग्स होते हैं वो मंथ्स में नहीं, डेज़ में उनके जो एग्स में से जो बच्चे होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। तो मंथ तो हो ही नहीं सकता, डेज़ होगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे डेज़। उसके बाद ये ब्लैंक आपको खुद फिल करना है सही टाइम के साथ। जैसे कि शी वॉज वेटिंग फॉर द बेबी बर्ड्स टू कम आउट। वो वेट कर रही है बेबी बर्ड के बाहर आने का। बट बिफोर शी कैन ब्लिंक हर आइज़ इन अ वीक। लेकिन जैसे ही उसने आइज़ अपनी ब्लिंक की, झपकी, एक हफ्ते में, एक वीक में, एक हफ्ते में कोई आइज़ ब्लिंक करता है, झपकता है। आइज़ ब्लिंक होने में कितना टाइम लगता है, सेकेंड्स। तो यहाँ पे आप लिखेंगे सेकेंड्स। ओके। ए कैट जम्प्स ऑन द ट्री टू द ट्री। तो एक जो कैट है वो जंप करती है ट्री पे। द मदर बर्ड्स क्राइज लाउडली एंड सुमाना रशेज टू शू अवे द कैट। तो जो बिल्ली जंप करती है, तो जो बर्ड है, जो ममा बर्ड है जो, वो ज़ोर से चिल्लाती है, और जो हमारी सुमाना है वो भी जल्दी से भागती है, और जो कैट को शू करने के लिए, भगाने के लिए, उसको दूर करने के लिए वो जल्दी से रश करती है। एज द कैट जम्प्स इट हिट्स द बिग ग्रीन मैंगो। जैसे ही कैट जंप करती है, जैसे सुमाना उसको शू करती है तो वो जंप करती है, तो वो तो कैट जो है वो हिट करती है एक मैंगो को, धम। ठीक है। फिर क्या होता है, अभी नीचे भी है, ये देखिए नीचे गिरती है वो, नीचे धम यानी कि नीचे आती है इन 2 days। तो 2 days में कोई ट्री से नीचे तो नहीं आएगा। अगर कोई ट्री से नीचे गिर रहा है तो 2 days में तो नहीं गिरेगा। कितने टाइम में गिरेगा, सेकेंड्स में। तो यहाँ पे आप लिखेंगे सेकेंड्स में ही नीचे आ जाएंगे। इट इज़ ऑन द ग्राउंड। ठीक है, तो 2 सेकेंड में ही वो नीचे आ जाती है। ओ हाउ सैड। तो ये सुमाना जो, उसको बहुत बुरा लग रहा है। क्यों, क्योंकि जो जैसे ही वो कूदती है नीचे, गिरती है जो बिल्ली, उसके साथ ये देख रहे हैं आप, ये बिल्ली जो है गिरते वक्त उस मैंगो को, एक मैंगो को हिट करती है, जिसकी वजह से मैंगो भी नीचे गिर जाता है। ये देखिए, ये मैंगो नीचे गिर गया। अब वो सैड क्यों है, द मैंगो इज़ स्टिल नॉट फुली राइप। जो ये मैंगो है वो अभी तक पूरा पका नहीं है। इट नीडेड 1 more year। अब 1 more year और चाहिए इनके अकॉर्डिंग, टॉपसी टर्वी टाइम के अकॉर्डिंग, उस मैंगो को पकने के लिए, राइप होने के लिए। तो 1 साल में तो ये बिल्कुल बेकार हो जाएगा आम, है ना। तो 1 साल तो नहीं, 1 day चाहिए हो सकता है, 1 day, 1 week भी नहीं चाहिए होगा, क्योंकि जितना इसका साइज़ है उसके अकॉर्डिंग इसको शायद सिर्फ 1 day ही चाहिए। तो यहाँ पे आप लिखेंगे डे। नेक्स्ट क्या है,
टू बिकम स्वीट, तो यानी कि एक दिन उसको चाहिए मीठा होने के लिए। सडनली सुमाना सिस्टर कॉल्स आउट, आर यू स्टिल नॉट हंग्री? तो सडनली जो सुमाना की सिस्टर है वो उसको बुलाती है और बोलती है कि क्या तुम्हें अभी भी भूख नहीं लगी है? हैज़ योर स्टमक क्लॉक गॉन टू स्लीप, तुम्हारी जो स्टमक की जो क्लॉक है वो सोने चली गई। कम एंड ईट द उपमा फॉर डिनर, ठीक है, अब ये टाइम आप करेक्ट करेंगे। उसने बोला कम एंड ईट हॉट उपमा फॉर डिनर, आओ और जल्दी जो गरम उपमा है खाओ डिनर के लिए। तो क्या डिनर कब हम लेते हैं? रात में। तो क्या रात हो रही है? तो अगर रात नहीं हो रही है तो डिनर की जगह क्या आएगा वो आप करेक्ट करके यहाँ पे लिखेंगे। तो इंटरेस्टिंग था ये। पेज नंबर 96 पे आते हैं। इसमें यही बोला हुआ है कि आपको जो टाइम है वो करेक्ट करना है। नेक्स्ट है हाउ लॉन्ग डज इट टेक, कितना, अभी कुछ एक्टिविटीज़ आपको यहाँ पे दी हुई हैं, जैसे कि हैव यू सीन समवन नीटिंग ए स्वेटर, आपने किसी को देखा है स्वेटर बुनते हुए, और समवन वेविंग ए क्लॉथ, या कपड़े बनाते हुए। डू ट्राई टू फाइंड आउट फ्रॉम ए पॉटर हाउ लॉन्ग इट टेक टू मेक ए पॉट, आप एक पॉटर से पूछें कि एक जो पॉट है वो बनाने में कितना टाइम लगता है। तो आप बाहर तो जाएंगे नहीं, सो इसको स्किप कर सकते हैं आप। ऑल्सो टेल अस इफ़ यू टेक आवर और मिनट टू हैव योर बाथ, तो आप अपना नहाने के लिए कितना टाइम लेते हैं, आवर्स लेते हैं या मिनट लेते हैं? तो ऑफकोर्स मिनट इज़ करेक्ट। घंटों में तो कोई नहीं नहाता और नहाना भी नहीं चाहिए, इट्स वेस्ट ऑफ टाइम। सो think of many different things that can take different times. Make your table as long as you can. तो अब यहाँ पे ये जो है, ये देखिए टेबल दी गई है, टेक्स मिनट, आपको यहाँ पे वो चीज़ें लिखनी है जो टाइम लेती हैं, कितना मिनट में, मिनटों में टाइम लेती हैं, जो जिन काम को करने में मिनट्स लगते हैं। और आपको यहाँ पे वो एक्टिविटीज़ लिखनी है जिनको करने के लिए आवर्स लगते हैं, और यहाँ पे जिनको करने में डेज लगते हैं। जैसे कि ए बात, तुम जो आप नहाते हो मिनट में ही नहा लेते हो। टू बॉयल मिल्क, मिल्क बॉयल करने में। इसके अलावा टू कुक चपाती, आप यहाँ पे लिख सकते हैं टू कुक चपाती। इसके अलावा क्या चीज़ें हो सकती हैं जो आप मिनट में कर सकते हो, ये आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। आप अपने घर में देखिएगा और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे फिल करना है कि कौन सा काम आप मिनट में कर सकते हो या कौन सा काम घर में मिनटों में होता है। उसके बाद टेक्स आवर, अब आपको वो चीज़ें लिखनी है जो घंटे लेती हैं। जैसे कि टू स्टिच ए शर्ट, एक शर्ट को स्टिच करने में घंटे लगते हैं। टू सेट ए कर्ड को सेट होने के लिए भी, दही को जमने के लिए भी घंटे चाहिए। ए स्कूल डे, एक स्कूल के दिन के लिए भी, जब आप स्कूल में आते हो अबाउट आप नॉर्मली 6 आवर्स तो हो चाहिए, ठीक है। उसके अलावा कौन सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आवर्स लगते हैं? टू गो शॉपिंग करने के लिए भी अगर आप जाओगे तो आपको आवर्स लग जाएंगे। इसके अलावा टू बेक केक को बेक करने के लिए भी आवर्स लगते हैं। तो यहाँ पे आप फिल करेंगे, 2 चीज़ें मैंने आपको बता दी, बाकी 3 चीज़ें आप खुद से लिखेंगे। ओके, मिनट में टू ईट फूड भी लग सकते हैं, आप फूड खाने में भी मिनट ही लगते हैं। इसके अलावा टेक्स डेज, कौन सी चीज़ को करने में डेज लगते हैं? ए नीट ए स्वेटर, एक स्वेटर को बुनने में दिन लगते हैं। टू वीव ए साड़ी, एक साड़ी को बुनने में भी डेज लगते हैं। फॉर ए बनाना टू बिकम राइप, एक बनाना जो होता है उसको मीठा होने के लिए, पकने के लिए भी डेज लगते हैं। इसके अलावा डेज और किस में लगते हैं? अगर आप अपना घर बना रहे हैं, हाउस कंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको डेज चाहिए। टू पेंट योर हाउस भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे। सो ये एक्टिविटीज़ आप लिखिएगा कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करने में कितना टाइम लगता है। ये टेबल आपको फिल करनी है, बुक में ही करनी है ये आपको, और पेंसिल से करनी है। ओके, नेक्स्ट आते हैं पेज नंबर 97 पे। थिंक ऑफ सम अदर थिंग्स, सम फास्टर एंड सम लोअर, मेक ए लॉन्ग लिस्ट। अब एक लिस्ट बनानी है। टेक सेकेंड्स, अब यहाँ पे ये एक्टिविटीज़ लिखी हुई हैं जो कि सेकेंड लेती हैं। टू ब्लिंक माई आइज, टू स्नैप माई फिंगर्स, आप चुटकी बजाने के लिए। टू गल्प माई मेडिसिन, एक जो हमारी जो मेडिसिन खाते हैं उसको सटकने के लिए, उसको लेने के लिए भी हमें सेकेंड्स ही लगते हैं। फॉर फ्रूट्स टू फॉल फ्रॉम ए ट्री, एक फ्रूट को ट्री से गिरने के लिए भी सेकेंड्स लगते हैं। और यहाँ पे कौन सी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं वो आप लिखेंगे जिनको सेकेंड्स का टाइम लगता है। ओके, टू ड्रिंक वाटर, ये भी लिख सकते हैं, पानी पीने में भी हमें सेकेंड ही लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है हमें।
अब उसके बाद आपको लिखनी है यहाँ पे टेक्स मंथ। अब आपको वो चीज़ें यहाँ पे लिखनी है जिनको मंथ्स लगते हैं, जैसे कि टू ग्रो वीट, एक वीट को ग्रो करने के लिए, फ्रॉम सीड टू बिग प्लांट, सीड से बीज से प्लांट बनने के लिए। टू चेंज फ्रॉम समर टू विंटर, समर से विंटर आने के लिए उसमें भी मंथ्स लगते हैं, या विंटर से समर आने के लिए उसमें भी मंथ्स लगते हैं। फॉर ए बेबी टू कम आउट ऑफ इट्स मदर स्टमक, एक बेबी को उसके मदर के स्टमक से बाहर आने के लिए भी मंथ्स लगते हैं, 9 मंथ का टाइम लगता है। इसके अलावा आप क्या लिख सकते हैं, उसमें भी आप एक ही ब्लैंक खाली है, इस एक ब्लैंक को आप फिल करेंगे कि किस एक्टिविटी को मंथ्स का टाइम लगता है। ओके, दिस एक्टिविटी शुड टेक ओनली अ फ्यू मिनट्स। अब ये बच्चे कुछ बात कर रहे हैं, बच्चा बोल रहा है कि इस एक्टिविटी को करने के लिए कुछ मिनट ही लगते हैं। कौन सी एक्टिविटी है भाई? टॉयलेट। टॉयलेट में जाने के लिए मिनट लगते हैं, लेकिन शायद ये बच्चा बहुत ज़्यादा देर लगा रहा है, जिसकी वजह से ये सब नाराज़ हो रहे हैं, है ना। तो जिस काम को जितना टाइम यूजुअली लगना चाहिए उतना ही टाइम आपको लेना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं पेज नंबर 98 पे। 98 में देखिए क्या बोला हुआ है, क्लैप क्लैप बिफोर यू कैच प्ले दिस गेम, यानी कि ये देखिए, थ्रो ए स्टोन इनटू द एयर, क्लैप वंस बिफोर यू कैच इट। अब एक जो स्टोन है ये आपको एयर में फेंकना है, ऊपर हवा में फेंकना है, और आपको क्लैप करना है। बेसिकली आपको ये देखना है कि जब आप उसको दोबारा कैच करें, आपने इस स्टोन को ऊपर फेंका, उसके बाद जितने टाइम में ये नीचे आता है या नीचे आ रहा है, उतने टाइम में आप कितनी बार क्लैप कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि कितनी बार आप यहाँ पे क्लैप कर पाइए। बहुत अच्छी एक्टिविटी आप घर पे ही कर सकते हो। कोई भी अगर बॉल है तो बॉल का यूज़ कर सकते हैं आप, तो उसको ऊपर उछालेंगे और देखेंगे कि कितनी बार आप क्लैप कर पाए जब तक आप उसको कैच करते हो वापस। और इस एक्टिविटी में कुछ खास नहीं है। तो पेज आते हैं 99 पे। हाउ ओल्ड आर वी, तो हमारी उम्र के बारे में इसमें पूछा गया है। जैसे कि देखिए ये बच्ची क्या बोल रही है, माई एज टुडे, ये आपको खुद से फिल करनी है। ओके, तो आपको अपनी एज लिखनी है यहाँ पे। नेक्स्ट है इसमें देखिए, माई मदर्स मदर एज व्हेन माई मदर्स वॉज बॉर्न, यानी कि मदर की मदर कौन होती है? आपकी नानी। तो अब आपको अब ये पता करना है कि आपकी नानी की एज क्या थी जब आपकी ममा बॉर्न हुई थी। ओके, तो ये आप अपनी ममा की हेल्प से या अपनी नानी की हेल्प से कर सकते हैं बेटा। तो जब आपकी ममा बॉर्न हुई थी तब आपकी नानी की एज क्या थी, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद है माई मदर्स मदर एज व्हेन आई वाज बॉर्न। अब आपको यहाँ पे ये लिखना है कि आपकी मदर की मदर यानी कि आपकी नानी की एज क्या थी जब आप बॉर्न हुए थे। ओके, जब आप खुद बॉर्न हुए थे। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या लिखना है आपको, माई मदर्स एज व्हेन आई वाज बॉर्न। अब आपको यहाँ पे अपनी मदर की एज लिखनी है जब आप पैदा हुए थे। ठीक है, जब आप बॉर्न हुए थे तब आपकी मदर की क्या एज थी। उसके बाद माई मदर्स मदर एज टुडे। अब आपको अपनी नानी की एज लिखनी है कि आपकी नानी की एज अब कितनी है। लास्ट है माई मदर्स एज टुडे। अब यहाँ पे आपको अपनी मदर की एज लिखनी है कि आपकी मदर की एज अब क्या है। तो इसके लिए आप अपनी मदर की और अपनी नानी की हेल्प ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है पजल। ये एक पजल दिया हुआ है, इरफान्स मदर इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज हिम। ठीक है, उसके इरफान जो है वो, इरफान की जो मदर है वो ट्वाइस है, यानी कि 2 टाइम्स है इरफान की एज के। शी इज़ ऑल्सो 20 ईयर्स ओल्डर देन हिम। और सिर्फ ट्वाइस ही नहीं है, वो इरफान से, जो इरफान की मदर है वो उससे 20 ईयर ओल्ड भी है, यानी कि 20 साल ज़्यादा बड़ी है, 20 साल बड़ी है। गैस द एज ऑफ इरफान एंड हिज मदर। तो आपको गैस करना है इरफान और उसकी मदर की एज की। तो इरफान की एज क्या होगी, पहले तो हम ये देख लेते हैं। इरफान की, इसमें ये बोला गया है कि जो उसकी मदर की एज है वो ट्वाइस है इरफान की एज से। तो हम देखते हैं, मान लीजिए हमें 20 ईयर दिया हुआ है तो हम 20 से स्टार्ट कर लेते हैं। मान लीजिए जो इरफान की एज है वो 20 ईयर है। तो अगर हम इस 20 ईयर को, इरफान वाली एज को अगर हम ट्वाइस करेंगे, यानी कि 2 टाइम्स कर देंगे, दुगना कर देंगे, तो उसकी मदर की एज आ जाएगी। तो इसको आप 2 टाइम कर दीजिए, ट्वाइस कर दीजिए इसको, तो ये आ गया 40 ईयर्स। ठीक है, ईयर्स जो ये यूनिट है ये ज़रूर लगाइएगा बेटा। 40 ईयर हो गई। तो आप देख रहे हैं इरफान की एज क्या हो गई, 20 ईयर। उसकी मदर की एज कितनी हो गई, 40 ईयर।
तो ये इसका ट्वाइस भी है और 20 ईयर ज़्यादा भी है, 20 ईयर ओल्ड भी है ना। 20 से 40 ईयर अगर आप आएंगे तो कितना गैप हो गया, कितना डिफरेंस हो गया, कितनी बड़ी हो गई उसकी मम्मा, उससे इरफान से 20 ईयर्स बड़ी हो गई। तो इरफान की एज की जो उसकी मम्मा है, इरफान की एज की वो ट्वाइस भी हो गई, ओके, ट्वाइस भी हो गई और 20 ईयर ओल्डर भी हो गई। नेक्स्ट ये बोला गया है, हाउ मैनी फुल मून्स हैव पास्ड सिंस यू वर बॉर्न। तो जब से आप बॉर्न हुए हैं तब से कितने जो फुल मून हैं वो पास हो चुके हैं। फुल मून का क्या मतलब होता है? फुल मून का मतलब होता है बेटा जिस दिन जो चांद है, जो मून होता है वो फुल होता है, पूरा गोल होता है। तो वो किस दिन होता है? पूर्णमासी के दिन होता है। आप अपनी मम्मा पापा से, पेरेंट्स से पूछेंगे तो आपको पता चलेगा। पूर्णमासी के जो दिन होता है उस दिन फुल मून होता है। और पूर्णमासी कब आती है? मंथ में एक बार, एक महीने में एक बार आती है, 1 मंथ में 1 टाइम, ठीक है। तो मान लीजिए अगर आपकी एज मान लीजिए 8 ईयर है, ठीक है, आपकी एज है 8 ईयर। मैं आपको एग्जांपल देख रही हूँ, जो आपकी एज है फ़िलहाल आप उसी से करेंगे। 8 ईयर्स है तो आपको पता है 8 ईयर, 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ, ठीक है। 1 ईयर में होते हैं 12 मंथ्स। तो 8 ईयर में कितने मंथ्स हो गए? 8 ईयर में कितने मंथ हो गए? आप इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 96 मंथ्स हो गए, टोटल 96 मंथ्स हो गए। तो अब 1 मंथ में कितना, जो हमारा फुल मून है वो 1 मंथ में 1 आता है, 1 डे ऐसा होता है जब जिस दिन फुल मून होता है। तो 1 मंथ मतलब 1 फुल मून, तो 96 मंथ मतलब 96 फुल मून हो गए। तो 96 फुल मून पास हो गए। लेकिन जो आपकी एज है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे लिखेंगे, पता करेंगे और लिखेंगे कि कितने फुल मून पास हो चुके हैं, ओके। यहीं पर ही आप लिखिएगा, पूरा सॉल्व कीजिएगा जैसे मैंने सॉल्व किया। यहाँ पे काफ़ी स्पेस है, ठीक है, छोटा छोटा अच्छे से हैंड राइटिंग में इसको करने की कोशिश कीजिएगा। अब आते हैं, नेक्स्ट है पेज नंबर 100। अब पेज नंबर 100 पे बहुत इंटरेस्टिंग वर्क है, बर्थ सर्टिफिकेट। ये एक बर्थ सर्टिफिकेट दिया हुआ है, ओके। चलिए इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, हमारा वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है। अभी आप इतना ही कीजिएगा। गुड लक।